दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री एग्जाम नगर पे। बीएससी एग्रीकल्चर पोस्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का आंसर की का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण के परिणाम जीवित ऊतक के अभिरंजन पैटर्न में निर्भर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा जीवन क्षमता परीक्षण यानी कि वेबिलिटी टेस्ट। अगला प्रश्न हमारा, किसी उन्नतशील प्रजाति के आरंभिक मुट्ठी भर बीजों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तो उसे कहा जाता है हमारा नाभिकीय बीज। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री में भंडारण अंग होता है यानी कि जो स्टोरेज ऑर्गन इन मोनोकोट यानी कि जिसमें उसका फूड स्टोर होता है वो हमारा होता है इसमें भ्रूणकोश एंडोस्पर्म। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डॉकेज है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा अक्रिय पदार्थ प्लस शुद्ध बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बीज जिसको दबाने पर मुलायम प्रतीत होते हैं या गंदा पानी छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे बीज कहलाते हैं हमारे मृत बीज। जब बी लाइन का पौधा मादा पंक्ति में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं पुष्पस्थापक लाइन। डिटेसलिंग संबंधित, दोस्तों डिटेसलिंग हमारा संबंधित है मक्का से। ये होती है हमारी पुष्पक्रम हटाने की प्रक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज के हांस की दर जैसे जैसे बढ़ती है बीज में नमी की मात्रा दोस्तों घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण के समय बीज के आयुकाल को प्रभावित करता है? तो दोस्तों बीज का प्रकार, नमी की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता एवं ताप, उपयुक्त तपी यानी कि दोस्तों इसमें सब कुछ प्रभावित करता है बीज के भंडारण की आयुकाल को। वह रसायन जो संक्रमण होने से पूर्व उपयोग किए जाते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे रसायन कहलाते हैं रक्षक यानी कि प्रोटेक्टिव। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है? तो दोस्तों ये हमारी स्थित है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादन के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड है ये हमारा पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर है। किसी फसल की किसी प्रजाति का वह बीज जिसका उपयोग तब करते हैं जब वह प्रजाति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज संसाधन का भाग नहीं है? तो दोस्तों बीज उपचार हमारे बीज संसाधन का भाग नहीं है। नीले रंग का टैग किस बैग पर लगा होता है? तो दोस्तों यह लगा होता है हमारा सर्टिफाइड सीड के थैले पर। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन नर बांध को सूचक है? तो दोस्तों इसमें हमारी जो है आर लाइन है ये हमारा नर बांध की सूचक है। से कौन सी आइसोजेनिक लाइन है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग सर्च कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। A/R के संकरण से जो बीज प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऐसा बीज कहलाता है हमारा प्रजनक बीज। मक्का के द्विसंकरण को विकसित करने में कितनी अंतःप्रजात लाइनों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा किया जाता है 4 लाइनों का प्रयोग। ज्वार के संकर बीज उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की नर बाध्यता का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किया जाता है हमारा कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नर बाध्यता। नरबंध पौधों को किसके साथ संकरण करके स्थायी रूप से उर्वर बनाया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग गूगल करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी संकर की न्यूनतम अनुवांशिक शुद्धता होती है? तो दोस्तों अनुवांशिक शुद्धता उसकी होती है 96.6% अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, पर यहाँ पे हमारा ऑप्शन इसके करीब में 95%, तो हम 95% को राइट लगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड का रंग होता है? तो दोस्तों इसका कलर होता है हमारा डार्क रेड, लेकिन ऑप्शन में हमारा रेड है तो हम राइट आंसर लगाएंगे रेड। ओडीवी का तात्पर्य? तो दोस्तों ओडीवी का तात्पर्य यहाँ पे अदर डिस्गस्टिंग वेराइटीज, वह पौधे जो बीज उत्पादन करने वाली प्रजातियों के लक्षणों से भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऐसे कहलाते हैं हमारे ऑफ टाइप प्लांट यानी कि प्रोग्यू। सीड पेरेंट एवं पॉलन पेरेंट में एक साथ पुष्पन होने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वो हमारी कहलाती है निकिंग, क्योंकि दोस्तों निपिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग ये हमारी रिलेटेड है तंबाकू से। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से किसको सीड पेरेंट भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो हमारा कहा जाता है सीड पेरेंट हमारा कहा जाता है ए लाइन को।
सामान्यतः बीज उत्पादन करने के लिए बीज दर व्यावसायिक फसल उत्पादन दर करने से होती है। तो दोस्तों ये हम हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि सीड कम बोएंगे तो उसमें खरपतवार नियंत्रण करने में आसानी रहेगी। धान में संकर बीज उत्पादन करने के लिए मादा एवं नर पौधों का अनुपात होता है। तो दोस्तों ये हमारा रेशियो रहता है 8.2 का, 8:2 का। धान में रोगिंग करनी चाहिए पुष्पन से पहले, पुष्पन अवस्था में, परिपक्वता अवस्था में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पुष्पन से पहले करनी चाहिए, क्योंकि धान में होता है स्वपरागण, इसलिए हमें पहले करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेहूं की शुद्ध वंशक्रम प्रजाति का बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी रखते हैं। तो दोस्तों गेहूं हमारी होती है स्वपरागित, इसलिए हम उसमें दूरी रखेंगे 3 मीटर। ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के आधार बीज के उत्पादन के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये अलगाव दूरी रखनी चाहिए हमें 200 मीटर। मसूर के बीज उत्पादन के लिए बीज दर होती है। तो दोस्तों जब सीड किसी भी क्रॉप का सीड प्रोडक्शन किया जाता है तो हमेशा उसकी सीड रेट नॉर्मल सीड रेट से डाउन रहती है। तो इसका राइट आंसर है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए A/R लाइन का अनुपात रखा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा रखा जाता है 8:2। कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो दोस्तों ये हमारा सरसों कुल का आपत्तिजनक खरपतवार है। बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा किया जाता है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारा उद्देश्य होता है बीज की उच्च गुणवत्ता का नियंत्रण करना। बीज कानून प्रभावी हुआ था। दोस्तों जो सीड एक्ट बना था वो हमारा बना था 1966 में, पर जो दोस्तों ये लागू हुआ था हमारा अक्टूबर 1969 में। HB1 संकर है। तो दोस्तों HB1 है हाइब्रिड बाजरा की फर्स्ट वैरायटी है। इनमें से कौन सा अक्रिय पदार्थ माना जाता है? दोस्तों जो अक्रिय पदार्थ माना जाता है इसमें मूल आकार के बीज के टुकड़े जो आधे से कम हो, लेगुमिनेसी कुल के बीजावरण रहित बीज, धूल एवं कंकड़ या सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा सभी हो जाएगा। प्रमाणित बीज संतत होते हैं। दोस्तों तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं वो जो प्रगनी होते हैं वो होते हैं हमारे फाउंडेशन सीड के। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो NSC की स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन बीज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों 2 लाइन बीज उत्पादन किया जाता है हमारा राइस में, यानी कि धान में। गेहूं का बीज उत्पादन करने के लिए संतुलित बीज दर है। तो दोस्तों हमारी संतुलित बीज दर कितनी है? 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के बीज को भारत में नहीं उगाया जाता? तो दोस्तों जो हमारा ब्रीडर सीड है दोस्तों ये हमारा भारत में नहीं उगाया जाता। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से बीज क्या है? तो दोस्तों जो वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से बीज है हमारा है परिपक्व बीजांड। निम्नलिखित में से कौन से बीज के भाग हैं? बीजावरण, आंतरिक झिल्ली, बीजपत्र सभी। तो दोस्तों ये सभी हमारे सीड के पार्ट हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है? दोस्तों हमारा इसमें मटर द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। एक पत्री बीजों में बीजपत्र के समतुल्य संरचना होती है दोस्तों, वो हमारी होती है बीज प्रांकुर चोल, यानी कि जो चोल होता है प्रांकुर चोल, कोटोपेटा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रजाति के हांस का आनुवंशिक कारण होता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है पादप प्रजनन की तकनीक। कृत्रिम संकरण अनुवांशिक संदूषक प्रजाति हांस का एक मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये हमारा स्वपरागित फसलों में। बीज उत्पादन के दौरान अलगाव दूरी से हम संरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों इससे हम संरक्षित रखते हैं अनुवांशिक शुद्धता, यानी जेनेटिक प्योरिटी। किसी प्रजाति की अनुवांशिक शुद्धता की जांच करने के लिए खेत स्तर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों वो हमारा किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापूर्ण बीज है? तो दोस्तों इसमें सभी गुणवत्तापूर्ण बीज हैं, फाउंडेशन सीड भी, सर्टिफाइड सीड भी और ब्रीडर सीड भी। निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम के द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये हमारा किया जाता है ब्रीडर सीड, यानी कि प्रजनक बीज के उत्पादन में। निम्नलिखित में से किसकी अनुवांशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती? दोस्तों जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है इसके अनुवांशिक शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। मक्का की फसल के एक बीज ढेर का आकार कितना होता है? दोस्तों ये हमारा होता है 40,000 किलोग्राम। सभी गुणवत्तापूर्ण परीक्षण किए जा सकते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन भी आप लोग गूगल करिएगा।
ना गूगल पे मिले तो दोस्तों कैसे भी सर्च करिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह टूटे हुए बीज जिसका आकार आधे से अधिक होता है माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे बीजों को माना जाता है अक्रिय पदार्थ का रूप। निम्नलिखित में से अड़ियल बीज का उदाहरण है। दोस्तों जो अड़ियल बीज होते हैं यानी कि पारंपरिक बीज, तो दोस्तों ऐसे हमारा नारियल भी है, कोकोआ भी है। तो इसमें जिस चीज ने नारियल भी लगाया है उसका भी सही होगा, और कोकोआ भी लगाया तो उसका भी सही होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट पेपर की जो आंसर की है वो आपको अपडेट के साथ मिले।